सर्वे भवन्तु सुखिनः। नक्षत्र से हमें हमारे पांचांग के बारे में मालूम चलता है। चंद्रमा जिस समय हम लोग जब पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र के चरण में विचरण कर रहे होते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें हमारे लग्न में प्राप्त होती है, हमारे जन्म पांचांग में वो प्राप्त होती है। जैसे कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, और हमारा जो नाम राशि होगी उस नाम का अक्षर क्या होगा, हम लोग किस पाए से आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा। वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य क्या होगा, चतुर्पाद होंगे या किस तरह से होगा। नाड़ी कौन सी होगी या हमारी योनि कौन सी है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग, और हमारा गण क्या है, ये हमें हमारे नक्षत्र से ही मालूम चलता है। और हमारा जो नक्षत्र का कौन सा उसका पेड़ होगा और नक्षत्र के देवता कौन होंगे, यदि हमें हमारे किसी भी बुरे समय में अगर हम हमारे नक्षत्र देव की पूजा करें, उनकी आराधना करें, या नक्षत्र के द्वारा बताए हुए पेड़ का हम लोग पालन करें, उसको पानी दें, उसको सहेजें, तो हमारी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। नक्षत्र को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। यहाँ हमने हर नक्षत्र की सारणी में उसकी विशेषता बताई हुई है कि वो नक्षत्र की क्या क्या विशेषता हैं, उसका कौन सा पेड़ है और उसके कौन से देवता हैं, ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सकें और हमेशा नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकें। नक्षत्र क्रमांक का चौथा नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र। क्रमांक हमेशा निश्चित होते हैं। क्रमांक 4 हमेशा रोहिणी नक्षत्र के लिए ही काम में लिया जाएगा, और इसके जो 4 चरण होते हैं वो वृष राशि में पड़ते हैं। इसमें पैदा होने वाले कोई भी जातक, उसकी राशि वृष ही होगी। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी क्रिया देखें तो सारणी जो हम लोगों ने दे रखी है उसके अंदर सक्रियता के अंदर ये संतुलित है। वर्ण इसका शूद्र है। निर्माण क्षमता, निर्वाह या विसर्जन में इसकी जो क्षमता है वो निर्माण क्षमता की है। दिशा ऊपर की तरफ है। लिंग इसका स्त्रीलिंग है। नाड़ी इसका कफ है। नाड़ी 3 तरह की होती है, कफ, वात, पित्त। तो इसकी जो नाड़ी है रोहिणी नक्षत्र की वो कफ है। स्वभाव इसका स्थिर है। गुण इसका राजसिक है, राजाओं जैसा। योनि इसकी सर्प योनि है। वर्ग इसका मनुष्य है। तत्व पृथ्वी है। दशा स्वामी होंगे चंद्रमा। जैसे कोई भी जातक इस नक्षत्र के किसी भी चरण में पैदा होगा तो उसकी जो दशा आएगी, जो दशा होगी वो शुरुआती वो चंद्र की ही दशा होगी। चंद्र की दशा 10 साल तक के लिए होती है। चिन्ह जो होगा उसका गाड़ी जैसा है। और इसके जो देवता हैं ब्रह्मा। अगर हमें किसी तरह की कोई समस्या आती है जीवन काल में, तो हमें ब्रह्म देवता जो कि निर्माता हैं, इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी हैं, तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और नक्षत्र वृक्ष है इसका जामुन, तो हमें जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, उसको सहेजना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, तो उससे भी हमारी तकलीफ़ें कम होती हैं। और इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका जो पाया होगा वो लोहे का पाया होगा। लोहे का पाया शुभ नहीं होता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसके देवता की और इसके वृक्ष की पूजा करनी चाहिए ताकि वो हमारे अनुकूल रह सके। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। उसकी प्रवृत्ति अटल होती है। वो इज्जतदार होता है। खुशियों का आनंद उठाने वाला होता है। सुरा को पसंद करेगा, मतलब वो मदिरा पान कर सकता है। अच्छा वक्ता होता है। निपुण और कुशाग्र बुद्धि का वो होगा। वो राज्यवादी होगा। पवित्र मधुर वाणी होगी उसकी। स्थिर दिमाग व दिखने में भी बहुत सुंदर होगा। जातक के शरीर के ऊपरी भाग में बाल अधिक होंगे। वो जन समूह का नेतृत्व करेगा। पीठ, चेहरे और पार्श्व पर उसके निशान होंगे। अपनी माता के लिए थोड़ा सा अशुभ होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और विद्वान होता है। क्योंकि ये एक स्थिर नक्षत्र है, तो इन नक्षत्र में
इसकी जो स्थापना कर सकते हैं, जैसे किसी घर का निर्माण करा सकते हैं, या बीज बोने संबंधित इसके अंदर काम कर सकते हैं, या छोटे उपवन को हम लोग लगा सकते हैं। तो जो भी इस तरह के काम करने हैं हम लोग वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए महलों का निर्माण, चार दीवारी बनाना, राज्य अभिषेक करना या कोई भी ऊंची इमारत बनाने से संबंधित मंगलपूर्ण कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। इस नक्षत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की जन्म कुंडली आपको दिखानी हो, तो आप उसका विचार हमसे प्रकट कर सकते हैं। हमने हमारा नीचे ईमेल आईडी लिख रखा है, आप उस पर हम अपनी जो डिटेल है, जन्म, पैदा होने का समय, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस तारीख को आप पैदा हुए हैं, रात और दिन अवश्य लिखें, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से विचार करके आपकी समस्याओं का जितना हो सकेगा समाधान करेंगे।